हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस, जहां पर आप मैथ पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है और जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो स्टार्ट है आर.एस. अग्रवाल का मेंसुरेशन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये आपको बेसिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ में सीखना पड़ता है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि हमने आर.एस. अग्रवाल की ये सीरीज स्टार्ट की है और मैं पूरी हिम्मत और पूरी कोशिश के साथ यही कोशिश करूंगा कि मैं इस सीरीज को पूरा करा पाऊं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सेशन में, क्योंकि हम पूरी आर.एस. अग्रवाल बुक को सोल्व आउट करने वाले, क्योंकि स्पेशल जो अभी रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल बहुत सारी जो अभी परीक्षाएं आने वाली है और परीक्षाएं हो भी रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है मेंसुरेशन। और आज हम पढ़ते हैं आयत, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले वही से लिखाते चलूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको आएगा वही फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ आपको लिखवाऊंगा तो आप भी डिस्टर्ब रहेंगे और उनको याद नहीं कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन को करते करते वो डेफिनेशन के साथ में उनको सीख पाएंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है आयत। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 बार लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ने के बाद उसको डबल कर देना, वो होता है परिमाप। बताता हूँ कैसे होगा। फिर आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई इसका स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है आयत का जो है विकर्ण। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो आपको सिर्फ और सिर्फ भुजाएं दे देगा और बोलेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये आपका जो परिमाप है ना, परिमाप देखो, ये इस परिमाप में खाली आपको ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देनी है। और ये भी आप नोट कर लीजिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। और वजन जिसको द्रव्यमान बोलते हैं वो होता है आयतन गुना घनत्व। ये देखिए, ये आपका होता है एक आयत जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं आयत। चाहे तो उसकी लंबाई बराबर हो, चाहे तो वो लंबाई बराबर हो और चाहे या फिर चौड़ाई बराबर हो, है ना। 2 भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर रहती है। लंबाई के बराबर रहेगी, चौड़ाई के बराबर रहेगी। और ज़्यादातर क्या हमेशा ही लंबाई की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा रहती है। तो इन पर जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे तो जैसे ही आपने अभी लिखा है इसको याद कर लोगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस में आपके माइंड में हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आयत का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक आयत का क्षेत्रफल 252, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, 9:7 है, 9:7 है। परिमिति कितनी है, परिमिति कितनी है। गाइस क्वेश्चन है कि एक जो आयत दे दिया है और आयत का एक क्षेत्रफल उसने बता दिया कि 252 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसने बोला कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात भी 9:7 में है। तो आपको परिमिति बतानी है, यानी कि परिधि आपको बतानी है। उसने क्षेत्रफल को दे दिया है, क्षेत्रफल देने के बाद उसने अनुपात में दिया है। इस बार जो लंबाई और जो चौड़ाई है ना वो अनुपात में दी है, ना कि उसने वैल्यू में दी है। तो उसको आपने बताने के बाद उसकी परिमिति ज्ञात करनी है। देखिए आर.एस. अग्रवाल का ये पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन में, और मैं कोशिश करूंगा कि एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ूं, मैं सभी क्वेश्चन को साथ में लेकर चलूंगा। बस आपको बेसिक के साथ सीखना है, क्योंकि जब आप यहां से सीख जाओगे ना तो सभी क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व आउट कर देंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में करोगे तो आपको चंद सेकेंड लगेंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। लंबाई कितनी दी है, 9, चलो अनुपात में दी तो 9x मान लो, चौड़ाई 7x मान लो, है ना। अब मुझे एक बात बताना गाइस, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो तो उसने पहले से दे दिया, फिर उसने परिमिति पूछी है ना, परिमिति पूछी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो रहता है ना। और फिलहाल क्षेत्रफल दिया है कितना, 252 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, है ना। लंबाई कितनी है, अनुपात में 9x, चौड़ाई कितनी है 7x बराबर 252। क्लियर है। तो 9 7 63, x की x स्क्वायर 252,
क्लियर। चलो यहाँ पर कर देता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ 252, इसको भी 252, 63 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 252/63, है ना। जब आप इसको इससे काटोगे तो देखो क्या आएगा, करो इसको, इसको काट लो किससे, 7 से, 7 से काट लो, 7 नम 63, 7 तिये 21, 7 तिये कितना हो गया, 7 तिये 21, 7 छंग 42, है ना, 9 चौक 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, लेकिन x की वैल्यू सामने वाली पर रूट लग जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई तो इसमें आप रख दो x का मान, है ना। देखिए मैं बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, जब आप x का मान इसमें रखोगे तो 9 गुना x बराबर 18। ये क्या थी, लंबाई, लंबाई आ गई 18, और चौड़ाई कितनी थी, 7 गुना 2 14, 14 क्या आ गई, चौड़ाई, है ना, 14 क्या आ गई, चौड़ाई। तो अब मुझे आप बताओ परिमिति, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो रहता है ना। तो आप लगाओ, इसमें लगाओ, इसको देखो, 2 लंबाई कितनी आई है 18 प्लस चौड़ाई कितनी आई है 14, 18 और 14 कितने होते हैं, अच्छा यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो लंबाई कितनी, 2 बाहर लंबाई थी 18, चौड़ाई हमारी 14, कितने हो गए 18 और 14, ये कितने होते हैं 32, 2 की गुणा में आप करोगे कितना होगा 64, तो 64 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, परिधि आ गई, है ना, परिमाप आ गया। देखिए कैसे किया, क्षेत्रफल दिया है 252 लिख दिया आपने, लंबाई 9x, क्यों हमने x माना, क्योंकि उसने अनुपात में दिया है 9x, चौड़ाई को 7x। तो अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 9x गुना 7x बराबर 252, तो कितना होगा 63 एक्स स्क्वायर, भाई 9 से 63 एक्स एक्स में गुना एक्स स्क्वायर हो गया 252, इसके बराबर में रख दिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको भाग देंगे 9 से, 36 आ गया, 9 से काटा 4 आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू रूट सामने जब स्क्वायर हटाते हैं सामने वाली पे क्या रख देते हैं रूट, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2, तो 9 गुना 2 18, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रख दी, एक्स की जगह क्या रख दिया, देखो यहाँ पर हमने एक्स की जगह 2 रख दिया 18 आ गया, एक्स की जगह हमने 2 रख दिया कितना 14 आ गया, है ना, यही तो किया हमने। अब देखो आगे, ये जब हमने कर दिया तो 18 और 14 आ गया। अब हमने क्या पूछा था, उसने हमसे परिमिति, परिधि या परिमाप कुछ भी बोले, इसका मतलब एक ही होता है, वो होता है 2 बार लंबाई प्लस चौड़ाई। आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में ये एंट्री डाली और आपका जो आंसर आया 64 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद देखो, ये जब जुड़ा है तो एक ही तो होता है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके मात्रक की गुणा होती है, लेकिन यहाँ पर एक बार जुड़ा है, जब जुड़ते हैं तो मात्रक एक ही रहता है। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो मात्रक का स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया 32, है ना, और 2 गुना 32 यानी कि 64 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया परिमिति होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ये आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं, अगर ये जब आप इसको करोगे ना तो आपको चंद सेकंड ही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी। इन्होंने बोला कि भाई उस आयत की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है क्या, परिमाप या परिधि, परिमिति ही कोई बोलता है, कितनी होगी परिमिति, कितनी होगी परिमिति, कितनी होगी, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो, तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। देखिए ये आपका एक आयत है ना, ये मैंने बनाया आपका एक आयत। देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, विकर्ण तो यही होता है ना, ये विकर्ण होता है ना, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये विकर्ण। विकर्ण उसने कितना दे दिया 26, देखो विकर्ण कितना दिया उसने 26 विकर्ण उसने दे दिया। और इसने एक भुजा दे दी कितनी 26, ये तो विकर्ण हो गया, एक भुजा दे दी उसने 10 सेंटीमीटर। तो अब उसने पूछा कि इसकी परिमिति निकालनी है, परिमाप निकालना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ट्रिपलेट बता देता हूँ, वो आपको देखो याद ही करने पड़ेंगे। और कोशिश तो मैं यही करूँगा कि मैं आपको क्लास में याद करा दूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि आप उनको रट पाओ, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट आते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ईजी हो जाती है। देखिए एक ये ट्रिपलेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 4 5, इनको डबल कर दो 10,
फिर एक होता है 5, 12, 13, 10, 24, 26, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं। इन ट्रिपलेट को जब आप याद कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही इजी पड़ेंगे। देखिए अभी देखो 26 किस में आ रहा है, यहाँ पर देखो तो 26 आपने देखा इसमें आ रहा है, और ये 26 क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। 26 सबसे बड़ी भुजा है, देखो तो 26 सबसे बड़ी भुजा। और फिर क्या आता है, इसने बोला 10, तो 10 भी यहाँ पर है, तो 10 ये अपनी ये हो गई, बची कौन 24, तो 24 आपकी ये हो गई। देखिए कितना ईजी रह गया ना, है 10, 26, 24, है ना। तो ये ट्रिपलेट आ गया। अब तो आपको तीनों भुजाएं पता चली गई है भाई, जब ये 24 है तो गाइस ये भी 24 रहेगा, ये 10 है तो ये भी आपका 10 ही रहेगा। करना क्या है, कुछ भी नहीं, उसने बोला परिमिति लगाओ, फॉर्मूला 2 बाहर, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 24 है ना, और चौड़ाई कितनी है आपकी 10, कितना हो गया 24 और 10 कितना होता है 34, भाई 34 होता है। और 34 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो कितना 78, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 68 होता है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, और ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जुड़ा है, अगर मल्टीप्लाई हो जाता 2 बार तो स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन जब एक बार जुड़ता है तो सेम ही रहता है। तो ये आपका आंसर है। इसमें बताओ आपको कोई दिक्कत है। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, अच्छे से समझना, नोट्स प्रिपेयर करते चलना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन जब आपको देखने में परीक्षा में मिलते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, लेकिन आपको ये ट्रिपलेट भी थोड़ा याद करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और जब आप ट्रिपलेट याद कर लोगे तो आप कैलकुलेशन से पूरी की पूरी तरह ही बच जाओगे। ठीक है गाइस, देखो बस इसने पूछा था आयत की परिमिति बतानी है, एक भुजा तो उसने 10 सेंटीमीटर दे दी थी, और फिर उसने विकर्ण दिया था 26 सेंटीमीटर, है ना। तो आप देखो अभी आपने किया क्या है, आपने किया है भाई 26 तो आपका विकर्ण होता है, तो विकर्ण आपने ये रख दिया। आपने ट्रिपलेट याद किया था कि 10, 24, 26, यानी बड़े वाले भुजा 26 और लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है तो 24 यहाँ पर रख दिया। नहीं तो आप यहाँ पर भी रखने की कोशिश करते हैं ना, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो आपकी लंबाई होती है ना वो चौड़ाई से ज़्यादा ही रहती है। तो ये 24, ये 10, जो फॉर्मूला दिया था फॉर्मूले में आपने इनकी एंट्रियाँ डाली, आपका आंसर क्लियर है। ठीक है गाइस, देखो ये मेरे पास, ये देखो ये RS अग्रवाल की बुक है ना, अंक गणित में, इसी में से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये जो है ना आप यहाँ से क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं। ठीक, जब आप इनमें से क्वेश्चन आप करोगे, ये RS अग्रवाल के अगर आपने पूरी मेरे साथ ये सीरीज कंप्लीट कर ली ना, तो गाइस मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी इन क्वेश्चंस में कभी भी मार नहीं खाओगे और बहुत अच्छे से सोल्व आउट कर देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे 10 ही मिनट का वीडियो रखना होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व आउट कराऊंगा और बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।